आज से लगभग 3 दशक पहले 1987 में एक फिल्म आई थी खुदगर्ज। राकेश रोशन की उस फिल्म में एक गीत था आपके आने से। अगर रोमानियत को हटा दें तो वो सुपरहिट गीत कांग्रेस की सियासत का मुखड़ा बन गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, खुशी भी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि जो पिछले 25 साल से वो लगातार पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी। प्रियंका केरल की वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी सियासी कहानी इतनी ही नहीं है। कई किस्से हैं जो आज आप पहली बार सुनेंगे। आज की कहानी में बात प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से जनता की समस्याओं को नकारा है, उसी का मिसाल अमेठी है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून जो उस मिट्टी में मिल चुका है। पच्चीस साल पहले साल 1999 में प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए मंच पर दिखाई दी थी। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीट पर पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। चुनाव के मौके में आई हूँ। मेरी माँ आपकी उम्मीदवार बनी है और उम्मीद है कि आप सब उनको समर्थन देंगे। तब लोगों ने प्रियंका के अंदाज और उनकी भाषण शैली में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देखी थी। तब से उनके चाहने वालों को इस बात का इंतजार था कि आखिर किसी मंझे हुए नेता की तरह भाषण देने वाली और जनता से सीधा रिश्ता जोड़ने वाली प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में कब उतरेंगी। मेरे ख्याल से कम ही विकास हुआ है। 4-5 साल जब सतीश थे तो शायद थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है कि साल दर साल बीतते गए और फिर 17 अक्टूबर 2024 को वो घड़ी आ गई। इस बात का इंतजार खत्म हो गया कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम कब रखेंगी। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस की कोशिश ये है कि उत्तर का दायित्व राहुल संभाले और दक्षिण में प्रियंका। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में सवाल भी। पहली बार चुनावी पिच पर उतर रही प्रियंका गांधी सियासी समीकरणों को कितना बदलेंगी? क्या कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? क्या बीजेपी को बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी दे पाएंगी? क्या दक्षिण भारत में कमजोर होती कांग्रेस को फिर से मैदान में वापस ला पाएंगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अगर आप गांधी परिवार को देखें तो 2 लोग चुनावी मैदान में पहले से हैं, बल्कि यूं कहूं कि पार्टी की कमान कभी सोनिया गांधी के हाथ में तो कभी राहुल गांधी के हाथ में रही है। तो पार्टी ने इस वक्त निर्णय लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 का चुनाव 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, दोनों जगहों से उनकी जीत हुई, एक वायनाड से और दूसरा रायबरेली से। अब लाजमी थी कि उनको एक सीट रखना और एक सीट छोड़ना है, और अगर वो वायनाड सीट उन्होंने छोड़ने का निर्णय लिया तो शायद गांधी परिवार को ये लग रहा था, कांग्रेस को ये लग रहा था कि ये वायनाड सीट उनकी जीती हुई सीट है और इसको अगर रिटेन करना है, अपने पास रखना है, तो शायद प्रियंका गांधी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाए।
प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और यह भी सच है कि गांधी परिवार का वायनाड से अपना अलग भावनात्मक संबंध है। वायनाड की पापनाशनी नदी का राजीव गांधी से एक खास जुड़ाव है। वायनाड के लोगों ने 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी याद में इस नदी के किनारे एक स्मारक बनाया था। इस स्मारक का नाम राजीव गांधी स्मृति वनम रखा गया। ये पापनाशनी नदी के किनारे है और इस राजीव गांधी की याद में स्थापित किया गया था, जो उस समय के दौरान वायनाड की जनता के प्रति उनके जुड़ाव को दिखाता है। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। दक्षिण में इंदिरा गांधी का बड़ा महत्व रहा है। कई जगहों पर इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा बोलकर याद किया जाता रहा है। जब भी प्रियंका गांधी वहां पहुंचती हैं, तो लोग उनमें इंदिरा का अक्स देखते हैं। वायनाड में आज भी जब प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करते हैं, तो इंदिरा अम्मा का नारा गूंजता है। प्रियंका गांधी ने खुद को स्थापित किया। उन्होंने अपनी जगह राजनीति में कमाई। एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेरे पिताजी वापस नहीं आए। टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए उनके शरीर के टुकड़े में घर लगी। मेरी टूटी हुई मां सालों के लिए ठीक नहीं। प्रियंका गांधी ने अब तक चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्हें राजनीतिक समझ और तेवर विरासत में मिली है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं, उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से। और मुझे भी जितना जलील करेंगे, उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक एसेट है, क्योंकि इस प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस पार्टी को एक और सदस्य वो लोकसभा के अंदर मिलेगा। तो जिस तरीके से राहुल गांधी भाषण देते हैं, अगर उसी तरीके का भाषण प्रियंका गांधी भी देंगी, तो कम से कम सरकार के ऊपर एक तगड़ा हमला होगा। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी को एक स्टार प्रचारक भी उस तरीके से मिलेगा। और तीसरी बात यह, अगर चुनाव में है, राजनीति में अगर है, तो फिर उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। उनको लोकसभा में भी जाना चाहिए, लोकसभा के बाहर भी जाना चाहिए। और एक सांसद के तौर पर जब वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उसका वजन कुछ अलग तरीके का। अब सवाल यह है कि क्या वायनाड सीट प्रियंका गांधी के लिए चुनौती होगी, या फिर राहुल गांधी की तरह प्रियंका की भी जीत आसान होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला अलग है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और दूसरे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। एनडीए की प्रत्याशी नव्या हरिदास हैं। मुख्य रूप से यहाँ बीजेपी है और साथ में भारत धर्म जनसेना है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2009 से यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव जीत रहा है। कांग्रेस का यहाँ मुख्य मुकाबला लेफ्ट पार्टी से रहता है। प्रियंका की परवरिश राजनीतिक माहौल में हुई। भले ही वायनाड में उनका अपना पहला राजनीतिक इम्तिहान हो, लेकिन सच यही है कि अब प्रियंका गांधी भी चुनावी हथकंडों से अनजान नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपने तरकश का
हर वो तीर इस्तेमाल किया जो सीधे विरोधियों के जीतने की संभावनाओं को चोटिल कर रहा था। सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी वायनाड में भी वही कर रही हैं। कभी अपने पिता को, कभी दादी की कहानियों को याद करवाती। 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था, जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे। पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा। और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे। प्रियंका जानती हैं कि भावनाओं के तार को छेड़े बिना जीत की धुन बजानी मुश्किल है। जानकारों की माने तो अमेठी और रायबरेली की जीत में बड़ा योगदान प्रियंका गांधी का भी रहा है। लेकिन अब प्रियंका की कहानी में एक नई चुनौती वायनाड आ चुकी है। 1994 में प्रियंका गांधी पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी और 30 साल बाद चुनावी मैदान में है। वायनाड का टिकट उन्हें यूं ही नहीं मिला है, उन्होंने कई सियासी चुनौतियों को पार किया है। अपनी मेहनत और सॉलिड प्लानिंग की वजह से उन्होंने कांग्रेस की यूपी में घर वापसी कराई। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हुई और रायबरेली में राहुल गांधी जीत गए। कहा जाता है कि इस जीत के पीछे कहानी प्रियंका गांधी ने लिखी थी। सबकी यही मांग थी, यही इच्छा थी कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तो उनकी मांग को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने तय किया कि वहाँ से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े। हमारे दौरे यही करते थे, तो आती नहीं थी, सलमान देखते थे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं। उनकी भावना शुरू से थी कि आदमी वर्कर जो है हमारा, वो काम करना चाहिए ईमानदारी से, और छोटे वर्कर को दबाव में नहीं, ये मैंने उस समय Promises that I will work hard and I will not disappoint the people of Wayanad. आखिरकार 25 साल बाद ये तय हो गया कि राजनीति की पिच पर प्रियंका गांधी बैटिंग करने उतरेंगी। अब तक सोनिया गांधी के लिए प्रियंका गांधी वोट मांगी, मां के साथ मंच पर नजर आती थी। प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के लिए भी प्रचार किया, उनके हक में वोट मांगे। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा, हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। लेकिन अब खुद वायनाड सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं, खुद के लिए वोट मांग रही हैं। अब पूरा परिवार उनके साथ है। मैंने वहाँ काफ़ी समय बिताया, तो उनको लगा कि मैं उनको समझता हूँ, और वो उम्मीद करते हैं कि मैं सांसद बनूं वहाँ से। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने वायनाड अपने पास रखकर प्रियंका को रायबरेली सीट ऑफर क्यों नहीं की। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राजनीतिक मंच पर प्रियंका ने जितना भी वक्त गुजारा है, उसमें उनका सबसे लंबा रिश्ता उत्तर प्रदेश से ही रहा है।
नेहरू गांधी परिवार में इस बात को लेकर एक सहमति थी कि राजनीति में राहुल गांधी आगे बढ़े और अगर जरूरत पड़े तो प्रियंका गांधी उनकी मदद करें। और वैसे भी प्रियंका गांधी सिर्फ चुनावी राजनीति में अब उतरी हैं। प्रचार तो वो लगातार करती रही। पहले सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करती थी, फिर राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करती थी। ये तस्वीरें साल 1995 की, जब मां सोनिया गांधी अमेठी में राजीव गांधी चिकित्सा शिविर में पहुंची थी और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी। प्रियंका गांधी की सार्वजनिक मौजूदगी की इस तरह की ये पहली तस्वीर थी। मां के साथ प्रियंका बेहद बारीकी से सब कुछ समझने और परखने की कोशिश कर रही थी। 1999 में प्रियंका गांधी उत्तर से दक्षिण तक अपनी मां के साथ चुनावी मंचों पर नजर आने लगी थी। उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेलारी सीट से सोनिया गांधी तब चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी। चुनावी कैंपेन का चेहरा तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मां के लिए वोट मांग रही थी, वो भी स्थानीय भाषाओं में। तब प्रियंका की उम्र महज 27 साल थी। 1999 के बाद प्रियंका गांधी फिर राजनीति से गायब हो गए और 5 साल बाद 2004 लोकसभा चुनाव के वक्त उनको प्रचार करते हुए दिखी। 2004 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी उनकी पहली इलेक्शन के लिए अमेठी लोकसभा सीट से नामकरण फाइल करते वक्त उनको अपनी मां सोनिया गांधी के साथ दिखी और ये वो वक्त था कि जब प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव के समय पे दिखी थी। प्रियंका गांधी चुनाव के बाद मीडिया से दूर रहती थीं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामलों में सक्रिय थी। हालांकि चुनाव लड़ने का सवाल हमेशा टाल जाती थी। कई बार चर्चाएं उठी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुद को पार्टी के प्रबंधन और पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों तक ही सीमित रखा। ये मैं प्रत्याशी बनना चाहूंगी नहीं बनना चाहूंगी, सच्चाई है कि मैंने ये सोचा ही नहीं है। आपकी तुलना लोग आपकी दादी इंदिरा गांधी से करती हैं, तो क्या आप इंदिरा गांधी की तरह देश का नेतृत्व करना चाहेंगी? नहीं, देश का नेतृत्व नहीं करना चाहती। फिर आया साल 2019, जब यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई और कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2019 में प्रियंका को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। लेकिन एक साल बाद 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से वो काफी चर्चा में भी आई थी। मैं लड़की हूँ, और जोर से, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट ही जीती थी और फिर आया साल 2024, जब प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। ये प्रियंका गांधी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि नतीजे घोषित होने से पहले स्मृति ईरानी को हराकर अमेठी जीतना और फिर रायबरेली सीट भी बरकरार रखना टेढ़ी खीर माना जा रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया। केएल शर्मा को मैदान में उतारकर उनकी जीत को सुनिश्चित करना आसान नहीं था और अमेठी रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया है। प्रियंका गांधी करीब 2 दशक से राजनीति में। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी के नतीजे बताते हैं कि उनका लोगों से रिश्ता है। नतीजे बता रहे हैं कि अब वो अपनी छवि के साथ निकल रही हैं और लोगों के साथ जुड़ रही हैं। जब आपको नहीं दिखाया गया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं कर रहे यहाँ पे? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। कहते हैं वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच
मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से वो गठबंधन को आकार देने वाला चेहरा थी। इन तमाम बातों के बावजूद प्रियंका को केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ना है और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका कहती हैं कि वो लोकप्रिय राजनीति की परिभाषाएं बदलने निकली हैं। वो कहती हैं कि विपक्ष का आत्मविश्वास निरंकुश हो जाए तो लोकतांत्रिक बुनियादें हिल जाती हैं। अब प्रियंका गांधी वोट की चोट से दक्षिण की राजनीति में कांग्रेस के वर्चस्व की नई कहानी लिखने निकली है।